Welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall discuss about letter to editor. How to write letter to editor? Why do we need to write letter to editor? तो बच्चों लेटर टू एडिटर क्या होता है। सबसे पहले ये जो लेटर टू एडिटर होता है वो राइट डाउन किया जाता है किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को। तो यहाँ पर जो हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है लेटर टू एडिटर में कि जो हम लेटर जिसको भी लिख रहे हैं, जो रिसीवर्स एड्रेस है वो क्लियर हो जाता है हमारे सामने कि हम एडिटर को लिख रहे हैं। तो लेटर टू एडिटर जो लिखा जाता है उस लेटर टू एडिटर में हमें क्या लिखना होता है, जो हमारी जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर के कोई थेफ्ट जो प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स हो सकती है ड्यू टू रोड सही नहीं है, उनकी वजह से बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो जो बीमारियां कोजिंग जो डिसीज़ है उसको लेकर के हो सकती है, जैसे कि रिवर्स जो वोटर्स है वहाँ पर स्ट्रीट्स के अंदर स्टे कर रहा है, तो उस वजह से हमें वी हैव टू राइट दिस लेटर। तो वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो सकता है। तो जो जनरल और कॉमन प्रॉब्लम्स होती है लोगों की, वो कोई एक पर्टिकुलर इनहेबिटेंट्स जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया का वो लिखता है इनहेबिटेंट। तो उसमें कई व्यक्ति इकट्ठे होकर के भी लिख सकते हैं, या लिखने वाला सिर्फ एक ही होता है, तो वो एक पर्टिकुलर पर्सन का ही नेम दिया जाता है या किसी मैनेजमेंट का नेम दिया जाता है। तो सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फॉर्मल लेटर को हम कैसे लिखते हैं, ये हमारा 4th 5th जो टॉपिक चल रहा है। तो हर एक लेटर में मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या लिखना होता है, सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है 3 लाइन्स के अंदर। 3 लाइन्स में आप क्या लिखेंगे, हाउस नेम लिखेंगे, कॉलोनी लिखेंगे, सिटी का नेम लिखेंगे। आफ्टर दैट वी हैव टू लीव 1 लाइन, हमें एक लाइन छोड़ करने देनी चाहिए, उसमें ड्रॉप करनी होती है 1 लाइन, और उसके बाद वी हैव टू राइट डेट मीन DATE डेट नहीं लिखेंगे आप, 22/5/20 ऐसे डेट आपने राइट डाउन करनी है। एंड आफ्टर दैट जो बच्चों फर्दर आपने करना है 1 लाइन फिर फर्दर ड्रॉप कर देनी है, और वहाँ पर आप रिसीवर्स एड्रेस नोट करेंगे। रिसीवर्स एड्रेस में द एडिटर, द हिंदुस्तान टाइम्स और दिल्ली, ये सब चीज़ें आप 3 चीज़ें लिखनी हैं, क्योंकि जब लेटर टू एडिटर लिख रहे हैं तो हमें पता है हमें लेटर किसको राइट डाउन करना है, एडिटर को राइट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट फर्दर जो हमें लिखना होता है कि किस न्यूज़पेपर के एडिटर को करना है। हिंदुस्तान टाइम भी हो सकता है, दैनिक ट्रिब्यून भी हो सकता है, हरिभूमि भी हो सकता है, जो उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकता है, जिसके ऊपर आपको पूरा विश्वास है कि ये न्यूज़पेपर उनकी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेगा। उसके बाद एरिया या सिटी का नेम लिखना होता है बच्चों। फर्दर आप 1 लाइन ड्रॉप कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आप। लेटर टू एडिटर में सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है आपका, थेफ्ट प्रॉब्लम, एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैनी जो चीज़ है वो यहाँ पर जो भी आपकी मेन प्रॉब्लम है वो वहाँ पर लिखेंगे, पर्टिकुलर किसी एक विशेष प्रॉब्लम को लेकर के। अगर कई प्रॉब्लम्स है तो वो आप देख लेना कैसे आप यहाँ पर उसमें शो करेंगे सब्जेक्ट्स के अंदर। उसके बाद बच्चों आपको लिखना होता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपको क्या राइट डाउन करना है, सैल्यूटेशन में हमें लिखना होता है कि रिस्पेक्टेड मैडम या सर लिख दें तो दी बेस्ट है। अगर आप सर या मैडम लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। फर्दर बच्चों आप 1 लाइन ड्रॉप करने के बाद आप क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटेंट राइट डाउन करना है। कंटेंट के बाद आपको कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग देनी है। कंटेंट में आपको जो मेन चीज़ें लिखनी हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, और वो चीज़ें आप ईच एंड एवरी लेटर जो किसी भी कंप्लेन को लेकर के हो सकता है वो लिख सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट लाइन है ये आपकी सही रहेगी, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट के बाद आप प्रॉब्लम का नेम लिख देंगे, इन ऑर्डर टू हाईलाइट द एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। या तो आप ये सेंटेंस फर्स्ट सबसे स्टार्टिंग में जब लिखना चाहेंगे तो स्टार्टिंग आप इस सेंटेंस से कर सकते हैं। आप यहाँ प्रॉब्लम का नेम लिख करके, आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट, यहाँ प्रॉब्लम का नेम लिखेंगे, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। टी यहाँ पर छोटा करेंगे, थ्रू में स्मॉल टी लिखना है। नेक्स्ट, या फिर आप इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं, आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ डैश, यहाँ पर प्रॉब्लम का ड्रॉ अटेंशन यहाँ पर टू ड्रॉ अटेंशन टू द प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है आपकी वो यहाँ पर लिख सकते हैं।
तो मुझे जो लग रहा है कि जो बेस्ट लाइन है आपकी फर्स्ट लाइन, सेकेंड से आप करना चाहते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना पड़ेगा, वो चीज़ आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये जो इन दोनों में से आप कोई वन लाइन से आप इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपको क्या लिखना है, द रेजिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू दिस। ड्यू टू दिस मीन्स यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकता है या कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो भी है आपको कि जो रेजिडेंट्स हैं फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू दिस या दैट, जो प्रॉब्लम का नेम लिख सकते हैं। आगे फिर आप ये क्या बताना चाहेंगे कि वेरियस कंप्लेन हैव बीन फाइल्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ दिस कॉलोनी या ऑफ दिस एरिया। आप कंप्लेंट जिसको भी करवाइए, आप डेट भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि डेट, प्लेस और किसी पर्सन का नाम जिस पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू आपने करवाई है वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। द मेन रीजन, जो मेन रीजन है मतलब उस प्रॉब्लम को क्रिएट होने का, वहाँ पर ये लिखेंगे कि मेन रीज़न है। सपोज करो यहाँ पर क्या है, जो हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, डिसीज़ की वजह से आप लिख रहे हैं, तो वो किसकी वजह से, मेन रीज़न वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीडिंग हो रही हैं। ब्रीडिंग क्यों हुए, क्योंकि वाटर स्टे करने से। वाटर स्टे को ठीक कैसे किया जाएगा, जो रोड मेकिंग की प्रोसेस है वो अडोप्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको जो आपकी यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स का रीज़न बताना होगा कि इस प्रॉब्लम की वजह से, रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट बच्चों आपको लिखना है द मोस्ट अनोइंग थिंग इज़, जो आपको सबसे गंदी चीज़ें लगती है, मोस्ट अनोइंग थिंग, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। मोस्ट अनोइंग थिंग इज़, जो भी चीज़ है वो लिख देंगे कि मान लो थेफ्ट प्रॉब्लम है तो मोस्ट अनोइंग थिंग में किसी की चोरी कर रहे हैं तो अनोइंग थिंग है, तो कि जो सेविंग की हुई है लोगों की, गरीब से गरीब लोगों की निकाल करके ले जाते हैं, पुअर एंड पुअर जो पीपल है क्या हो रही हैं, आर डिस्टर्बिंग ड्यू टू दिस प्रॉब्लम, ये आप राइट डाउन कर सकते हैं। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास कर रही हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ कि दैट योर न्यूज़पेपर, यहाँ पर आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे, योर न्यूज़पेपर विल हाईलाइट दिस और दैट प्रॉब्लम मोर अटेंटिवली, ये प्रॉब्लम को हाईलाइट करेगा, ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं। उसके बाद या फिर आप इस सेंटेंस की जगह नीचे वाला लिख सकते हैं, आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हाईलाइट करें इशू को, यहाँ पर इशू का नाम लिख देंगे। आई होप दिस इशू विल बी ब्रोट इनटू लाइट, मुझे पूरी होप है, ये आप नेक्स्ट राइट डाउन करेंगे कि मुझे पूरी होप है कि आप इस इशू को ब्रोट इनटू लाइट करेंगे, इसको प्रकाश में लाएंगे। आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड द सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है कि आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर में मुझे जो मेरी प्रॉब्लम है उसको क्या मिला है, सुटेबल स्पेस मिला है। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग के अंदर आपको क्या करना है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोजिंग होती है उसमें आपको आई शैल बी थैंकफुल टू यू, यूअर्स फेथफुली लिख के आप अपना नेम वगैरह राइट डाउन करेंगे। Now again I am going to repeat this format of the letter to editor, so please आप इसको ध्यान से देखें। सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे 3 लाइन्स में, आगे आपको डेट राइट डाउन करनी है, इनमें 1 लाइन बीच में ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस यानी कि एड्रेसिज एड्रेस जिसको आप भेज रहे हैं, एडिटर, न्यूज़पेपर का नेम और सिटी का नेम लिखेंगे। फर्दर 1 लाइन ड्रॉप करके सब्जेक्ट लिखेंगे जो भी आपका है, 1 लाइन ड्रॉप करके आप सैल्यूटेशन लिखेंगे। कंटेंट में जो आपको लाइनें लिखनी है वो मैंने यहाँ पे रिपीट करवा रही हूँ। आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट प्रॉब्लम लिख के यहाँ पर थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, या तो ये लाइन लिख सकते हैं या इसकी जगह आप नीचे वाली लाइन यूज़ कर सकते हैं। आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ अटेंशन टू द प्रॉब्लम क्रिएटेड, मॉस्किटोज हो सकती है या कोई रोबर्स हो सकती है, यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको ये सेकंड पॉइंट में ये लिखना है कि रेजिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम ड्यू टू दिस, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसकी वजह से मैनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। मैनी कंप्लेंट जो हैव बीन फाइल्ड हो चुकी हैं, मेन रीज़न बताओगे उस प्रॉब्लम्स का। मोस्ट अनोइंग थिंग आपको वहाँ पर क्या लगती है वो बताएंगे। आई बिलीव दैट योर न्यूज़पेपर विल हेल्प मी टू हाईलाइट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने में मेरी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं सभी। और जो 6 है, आई बिलीव दैट योर न्यूज़पेपर विल हेल्प मी इन दिस इशू या इन दिस, जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पर उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट द इशू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस इशू को हाईलाइट करें। आई होप दिस इशू विल बी ब्रोट इनटू लाइट, और मुझे पूरी होप है कि ये इशू
लाइट में आएगा। आई एक्सपेक्ट माई लेटर टू फाइंड द सुटेबल स्पेस इन योर न्यूज़पेपर, कि जो न्यूज़पेपर आपका उसके अंदर मेरे इस जो प्रॉब्लम है इस इशू को सुटेबल स्पेस मिलेगा। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू वांट टू वॉच more videos, so please subscribe my channel and thanks for watching my video.